Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. हिसार सीट पर देवरानी और जेठानी में चुनावी टक्कर। एक ही सीट पर चौटाला कुनबे के 3 सदस्यों में चुनावी मुकाबला। क्या कुरुक्षेत्र सीट पर 2004 के बाद साल 2024 के चुनावी रण में अभय चौटाला नवीन जिंदल को पछाड़ पाएंगे? चाचा ससुर से मुकाबले में नैना और सुनैना चौटाला में कौन पड़ेगा भारी? जी हां, कई सारे सवाल हैं और इन्हीं सवालों के बीच इंडियन नेशनल लोकदल ने लोकसभा चुनाव को लेकर 3 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। हालांकि कुरुक्षेत्र से अभय चौटाला के नाम पर मुहर तो कई दिन पहले ही लग गई थी। इनेलो की इस पहली लिस्ट में 3 दावेदारों के नाम हैं। कुरुक्षेत्र से अभय चौटाला, अंबाला से गुरप्रीत सिंह गिल और हिसार से सुनैना चौटाला को चुनावी मैदान में उतारा गया है। हिसार में बीजेपी उम्मीदवार रणजीत चौटाला को टक्कर देने के लिए जेजेपी ने नैना चौटाला को टिकट दिया है, तो वहीं इनेलो की ओर से सुनैना चौटाला को दावेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा कांग्रेस ने अभी तक अपने कैंडिडेट्स मैदान में नहीं उतारे हैं। इनेलो की घोषणा के बाद अब हिसार सीट पर चाचा ससुर रणजीत चौटाला का 2 बहुओं से मुकाबला होगा, तो वहीं चौटाला कुनबे की देवरानी जेठानी भी आमने सामने होंगी। बता दें, नैना चौटाला और सुनैना चौटाला देवरानी जेठानी है, तो वहीं चौटाला परिवार से 3 कैंडिडेट्स के आने के बाद अब हिसार सीट की चुनावी लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। बता दें, सुनैना चौटाला ओम प्रकाश चौटाला के बड़े भाई, प्रताप चौटाला के बेटे, रवि चौटाला की धर्मपत्नी है। रवि चौटाला रिश्ते में अभय के चचेरे भाई हैं। सुनैना ने साल 2019 में राजनीति में एंट्री की थी और तब से महिला विंग की महासचिव का काम संभाल रही हैं। सुनैना चौटाला देवीलाल परिवार की दूसरी ऐसी महिला हैं जो सियासत में एक्टिव हैं। इससे पहले साल 2014 और साल 2019 के विधानसभा चुनाव में सुनैना चौटाला की जेठानी नैना चौटाला राजनीति में उतरी थी। बता दें, सुनैना चौटाला शूटिंग का शौक रखती हैं और राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुकी हैं। अंबाला लोकसभा प्रत्याशी गुरप्रीत सिंह गिल मूल रूप से करनाल के रहने वाले हैं। अंबाला में पहली बार किसी पार्टी ने सिख चेहरे को टिकट दिया है। आपको बता दें, गुरप्रीत सिंह गिल का करनाल में पेट्रोल पंप है। एलएलबी करने के बाद पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में वकालत कर रहे हैं और अब गुरप्रीत सिंह गिल पंचकुला में रह रहे हैं और साथ साथ ये इनेलो पार्टी का काम भी कर रहे हैं। इनेलो बाकी सीटों पर 22 अप्रैल को कैंडिडेट्स की घोषणा करेगी। अभय चौटाला कुरुक्षेत्र में पिछले कई दिनों से एक्टिव हैं। ये जाट वोटरों के रुझान को भांपने के लिए गांव-गांव में दौरे कर रहे हैं। अब देखना होगा बाकी सीटों पर इनेलो किन चेहरों पर दाव लगाती है। फिलहाल आपका इन 3 चेहरों को लेकर क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में राय रखें। साथ ही चौगरदे की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।